बिहार के एक दूर दराव गांव काशीपुर में दशकों से एक हवेली वीरान पड़ी थी। लोग उसे अधियारी हवेली कहते थे। गांव वाले मानते थे कि वहां रात के समय रोशनी जलती है, जबकि हवेली में बिजली का कनेक्शन नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वहां जाए, लेकिन रवि को इन बातों पर यकीन नहीं था। रवि शहर में पढ़ा लिखा लड़का था। उसने गांव आके तय किया कि वो इन कहानी की सच्चाई जानेगा। शाम के वक्त लाल सूरज डूबने वाला था जब उसने हवेली के भारी जंगल लगे दरवाजे को धक्का देकर खोला। अंदर बहुत गंदी बदबू थी। दीवारों पर पुराने फटे हुए चित्र टंगे थे। एक लंबा गलियारा जिसका छत से मकड़ी के जाल झूल रहे थे। सबसे अजीब बात, हवा बिल्कुल नहीं थी, फिर भी एक झूला अपने आप हिल रहा था। रवि ने अपने आप से कहा, हवा होगी या किसी ने धक्का दिया होगा, लेकिन अंदर कोई नहीं था। रात को वो हवेली के बीच वाले कमरे में सोया। बाहर कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। करीब 12:45 पर अचानक उसकी नींद खुली। कमरे के कोने से खरखराती हुई आवाज़ आ रही थी, वापस मत जाओ। रवि ने टॉर्च जलाया। कोने में कोई नहीं था, लेकिन दीवारों पर एक लंबा साया हिल रहा था, जबकि कमरे में कोई खिड़की खुली नहीं थी। फिर कदमों की आवाज़ हुई, धीमी भरी, जैसे कोई लाठी ठेकता हुआ चला आ रहा हो। टप टप टप। कदम आवाज़ के साथ एक बूढ़ी औरत की कराह भी सुनाई दी। रवि बहुत डर गया। अगली सुबह रवि ने हवेली का हर हिस्सा खंगालने का फैसला किया। एक टेढ़े मेढ़े दरवाजे के पीछे उसे एक टंगी सीढ़ी दिखी जो नीचे तहखाने में जा रही थी। तहखाने में गजब की ठंडी थी। वहां दीवारों पर पुराने लाल हाथों के निशान थे, सूखे हुए, जैसे किसी ने खून से बनाया हो। बीच में एक लोहे का शिकंजा था, जैसे किसी को बांधने के लिए इस्तेमाल किया गया हो। एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी किसी शांति देवी की थी। उसकी हर पेज पे एक ही बात दोहराई गई थी, वो मुझे तोड़ते नहीं, वो मुझे खिलौने की तरह खेलते हैं। मुझसे रोशनी से डर लगता है, क्योंकि अंधेरे में वो मुझे दिखाई देते हैं। रवि फिर से डर गया। दूसरी निकट आता अंधेरा। उस रात हवेली में अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा लग रहा था। गलियारों में चलते हुए रवि को ऐसा लगा कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो मुड़ा, लेकिन कोई नहीं था। चित्र अपने आप हिलने लगे, लेकिन कोई हवा भी नहीं था। फिर से वो एक ही आहट सुनाई दी, शांति, चिल्लाओ मत। लेकिन आवाज अब बूढ़ी नहीं थी, किसी पुरुष की भारी भरकम आवाज थी, मानो किसी की आत्मा की गहराई से निकला हो। रवि ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लिया। तभी बाजू में रखा होल्डिंग लैंप अपने आप जल गया। रवि ने रोशनी में देखा, एक बूढ़ी औरत दीवार से चिपकी खड़ी थी। उसका शरीर काला सूखा हुआ, आंखें पूरी सफेद। वह धीरे धीरे उसी की ओर घूम रही थी। रवि चीखने ही वाला था। औरत बोली, भाग जाओ, इससे पहले कि वो जाग जाए। अचानक फिर वो ये बात बोल के गायब हो गई। सुबह रवि सीधा गांव के बुजुर्ग मुखिया के पास पहुंचा। उसने सारी बात बताई। मुखिया के चेहरे साफ पड़ गए। मुखिया ने बोला, बेटा तू जिस हवेली में है वो किसी इंसान की नहीं, वहाँ 3 आत्माएं बंधी पड़ी है, एक बूढ़ी औरत और एक बच्चा और एक आदमी। रवि ये सुन के डर गया। मुखिया ने धीरे से कहा, वो तीनों मरे नहीं है, क्योंकि एक चौथा मौजूद है, हवेली का असली मालिक, जिसे सिर्फ छाया राजा कहते हैं। वह दूसरे की आत्मा कैद करके ताकत बढ़ाता है। शांति देवी भी
उसी की कैद में मरी थी। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। रात को हवेली में तूफान आ गया। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। गलियारों में बच्चे की रोने की आवाजें भर गई। रवि ने साहस जुटाया और लैंप लेकर तहखाने में गया। जैसे ही उसने रोशनी घुमाई, एक लंबा काला बिना चेहरे वाला साया उसके सामने प्रकट हुआ। उसका शरीर धुएं जैसा, पर आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थी। वह फुसफुसाया, और आत्मा चाहिए। साया अचानक बढ़ के रवि की ओर पकड़ने चला गया। हवा में जलने की बदबू फैल गई। तभी शांति देवी की आत्मा सामने आई और चिल्लाई, भागो, मैं उसे पकड़ नहीं सकती। रवि सीधा सीढ़ियों की ओर गया, लेकिन रवि का कोई पीछा कर रहा था। रवि बाहर पहुंचा। दरवाजे अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अधियारी हवेली फिर शांत हो गई। रवि गांव वापस गया, पर रात को उसे अपने कमरे में एक हल्की आवाज सुनाई देती है। रवि दरवाजा खोलता है, पर वहां कोई नहीं होता। वह जानता है वहां आवाज हवेली से नहीं, छाया राजा उसका पीछा कर चुका है।